गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर मनीषा कुमावत। तो देखिए, आज हम बात करेंगे फिबुला बोन की। ठीक है, अपनी पहली वाली जो क्लास थी उसमें बात हो चुकी है अपनी टीबिया बोन की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फिबुला बोन की। ठीक है, देखो फिबुला बोन क्या होती है। द फिबुला इज द लेटरल एंड स्मॉलर बोन ऑफ द लेग। मतलब क्या होगी, स्मॉलर होगी और लेटरल। देखो अपन ने पढ़ी थी टीबिया क्या होती है, मीडियल होती है और लार्जर बोन होती है किसकी, लेग की। लेग में अपन को पता है दो बोन्स आती हैं, फिबुला और टीबिया। तो फिबुला क्या होगी, लेटरल साइड में होगी और छोटी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो है फिबुला बोन होती है, ये पतली सी। ठीक है, थिन होगी। फिबुला डजंट ट्रांसमिट बॉडी वेट, सो इट इज द थिन एंड स्लेंडर। मतलब ये देखो क्या होता है, जो अपन काम करते हैं या फिर अपनी पूरी बॉडी का जो वेट है, ठीक है, काम करते टाइम या फिर नॉर्मली समझ लीजिए आप, तो इसमें जो बॉडी का वेट है वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ट्रांसमिट होकर के अपनी पूरी बॉडी के अंदर नीचे तक जाता है, लोअर बॉडी में जाता है। तो लोअर बॉडी में देखो यहाँ पे ट्रांसमिट जो है वो कौन करेगा, अपनी टीबिया बोन करेगी, न कि फिबुला। क्यों, क्योंकि फिबुला क्या होती है, पतली होती है। ठीक है, ये एक तरीके से अडेप्ट हो गई है, जिसमें टीबिया जो है वो मोटी है, तो ये ट्रांसमिट करने का काम करेगी, ये नहीं करेगी। इसलिए ये क्या होती है, थिन होती है और सिलेंड्रिकल टाइप की होती है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है इसमें साइड डिटर्मिनेशन। द अपर एंड स्लाइटली एक्सपेंडेड इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब क्या होता है, इसका अपर एंड जो होता है वो स्लाइटली एक्सपेंडेड, मतलब एक्सपेंडेड होगा सभी दिशाओं के अंदर। ऑल डायरेक्शन मतलब चारों तरफ होगा। ठीक है, द लोअर एंड इज एक्सपेंडेड एंटीरियो पोस्टीरियरली। मतलब लोअर एंड जो होता है वो एंटीरियो पोस्टीरियरली क्या होता है, एक्सपेंडेड होता है। ठीक है, फिर देखिए मीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड बियर्स ए ट्राइंगुलर फेसेट। ट्राइंगुलर क्या होती है, आर्टिकुलर फेसेट होती है इसमें। मीडियल एंड ऑफ द लोअर एंड की बात कर रहे हैं, मतलब मीडियल साइड में लोअर एंड पे क्या होता है, एक ट्राइंगुलर फेसेट जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि आर्टिकुलेशन करता है। ठीक है, एंटीरियरली एंड ए डीप मेल्यूलर फोसा पोस्टीरियरली। ये तो क्या कहाँ होता है, एंटीरियरली और डीप मेल्यूलर फोसा होता है एक पोस्टीरियर साइड में। ठीक है, तो इससे अपन पहचान कर सकेंगे कि ये जो बोन है वो क्या है, फिबुला है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है इसमें फीचर्स ऑफ द फिबुला की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या है, ये लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन मतलब क्या होंगे, दो एंड होंगे, एक शाफ्ट होगा। ठीक है, तो देखो इसमें एक होता है अपर एंड, एक होता है शाफ्ट और एक होता है लोअर एंड। अपर एंड यानी कि हेड भी इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, देखो स्लाइटली एक्सपेंडेड इन ऑल डायरेक्शन। ये क्या होता है, स्लाइटली एक्सपेंडेड होता है ऑल डायरेक्शंस में। एंड द सुपीरियर सरफेस बियर्स ए सर्कुलर आर्टिकुलर फेसेट। मतलब इसका जो हेड है उस पे क्या होता है, सुपीरियर सरफेस है, उस पे क्या होता है, एक सर्कुलर आर्टिकुलर फेसेट होता है, विच आर्टिकुलेट विद द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द टीबिया। अपन ने बात करी थी कि टीबिया जो बोन है वो फिबुला से अटैच होती है। ठीक है, और उसका भी कौन सा, लेटरल कॉन्डाइल। तो यहाँ पे ये किस में अटैच होगी, सर्कुलर आर्टिकुलर फेसेट के अंदर। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट आता है इसमें द अपेक्स ऑफ द हेड और स्टीलॉइड प्रोसेस प्रोजेक्ट अपवर्ड। मतलब इसके हेड पे क्या होता है, एक स्टीलॉइड प्रोसेस होता है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, हेड के अपेक्स भी बोल सकते हैं हेड का, या फिर स्टीलॉइड प्रोसेस, जो कि क्या होता है, ऊपर ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड होता है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट आती है इसमें नेक वाला पोर्शन। नेक अपन को पता है क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है बिलो द हेड, हेड के नीचे की तरफ, इज नोन एज द नेक। मतलब हेड के नीचे की तरफ एक कॉन्स्ट्रिक्शन होगा छोटा सा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, नेक बोलेंगे। लाइज कॉमन पेरोनियल नर्व लेटरली एंड एंटीरियर टिबियल वेसल्स मीडियली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे देखो नेक में क्या आता है, लेटरल साइड में कॉमन पेरोनियल नर्व आती है अपनी। ठीक है, कॉमन पेरोनियल नर्व जो है उसकी रूट वैल्यू क्या होती है, देखो L4 L5 S1 और S2। ये चार इसकी रूट, मतलब एक के अंदर चार जो है यहाँ पे नर्व आती है। ठीक है, तो इसके रूट वैल्यू होते हैं L4 L5 S1 और S2, तो जो कि यहाँ पे लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। ठीक है, अब देखो ये पेरोनियल का मतलब क्या हुआ, फिबुला। देखो पेरोनस अपन बोलते हैं फिबुला को। पेरोनस टर्म जो है, पेरोनर जो टर्म है वो किसके लिए आती है, अपनी फिबुला के लिए आती है। इसका मतलब होता है एरो लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एरो जैसे अपन बनाते हैं ना वैसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पेरोनियल का मतलब अपन आप पता चल रहा है कहाँ पे आएगी, ये फिबुला के अंदर। ठीक है, तो इसमें नेक में लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। और देखो मिडिल साइड में क्या होती है, एंटीरियर टिबियल वेसल्स। एंटीरियर टिबियल आर्टरी आ जाएंगी, वेन्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मिडिल साइड में क्या होती है, एंटीरियर टिबियल वेसल्स। फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं शाफ्ट की, तो क्या होंगे, तीन बॉर्डर और तीन सरफेस। एकदम सेम चलेगा, देखो सब जो बोन है उनका फंडा एक ही चलता है।
लॉन्ग बोन में एक तो अपर एंड होता है, शाफ्ट होता है, लोअर एंड होता है, और शाफ्ट में मोस्टली जो है वहाँ पे 3 बॉर्डर और 3 ही सरफेस होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 बॉर्डर होंगे। सबसे कौन कौन से होंगे देखो, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर और इंट्रोसियस और मीडियल बॉर्डर। इंट्रोसियस मतलब मीडियल बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बॉर्डर हो गए, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल। देखो सबसे पहले अपन बात करें एंटीरियर बॉर्डर की, तो ये कहाँ से शुरू होगा, बिगिंस जस्ट बिलो द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हेड। हेड जो अपन ने बताया यहाँ पे उसके एंटीरियर एस्पेक्ट से थोड़ा सा नीचे की तरफ शुरू होकर के, विच इज कॉन्टिन्यूस विद द लेटरल सरफेस ऑफ द लेटरल मेलियोलस। लेटरल मेलियोलस कहाँ पे होता है, अपने लोअर एंड पे। ठीक है, फिबुला के लोअर एंड पे होता है लेटरल मेलियोलस, तो वहां तक ये कंटिन्यू करेगा कौन, एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर की। तो पोस्टीरियर बॉर्डर इज राउंडेड, इट्स अपर एंड लाइज इन द लाइन विद द स्टीलॉइड प्रोसेस। द बॉर्डर इज कंटिन्यूस विद द मीडियल मार्जिन ऑफ द ग्रूव ऑन द बैक ऑफ द लेटरल मेल्यूलस। मतलब यहाँ पे जो है जो पोस्टीरियर बॉर्डर होगा वो क्या होगा, राउंडेड होगा। ठीक है, और इसका जो अपर एंड होगा वो इन द लाइन ऑफ द, मतलब स्टीलॉइड प्रोसेस से लेकर के शुरू होकर के और नीचे की तरफ ये कहाँ जाएगा, मीडियल मार्जिन ऑफ द ग्रूव ऑफ द बैक ऑफ द लेटरल मेल्यूलस। मतलब क्या होता है देखो, लेटरल मेल्यूलस अपन को यहाँ पे पता है। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है देखो, इसका बैक साइड, लेटरल मेल्यूलस का भी बैक साइड, उसमें क्या होगी, एक ग्रूव प्रेजेंट होगी। ठीक है, और उसका मीडियल मार्जिन बता रहा है। तो इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ो, तुम लोग इतना याद रख लेना कि बैक ऑफ द लेटरल मेल्यूलस पे जा करके ये कंटिन्यू करता है। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखोगे तो वही बहुत है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है इसमें इंट्रोसियस और मीडियल बॉर्डर। कहाँ होता है, जस्ट लाइज जस्ट मिडिल टू द एंटीरियर बॉर्डर। अपन को पता है एंटीरियर बॉर्डर हाँ सामने की तरफ है, उसके मिडिल साइड में क्या होगा, मिडिल बॉर्डर। बस सिंपल लैंग्वेज में बता रखा है। ठीक है, फिर देखो 3 होती है इसमें सरफेस, कौन कौन सी, मीडियल, लेटरल और पोस्टीरियर सरफेस। तो इसमें देखो मीडियल सरफेस है वो किस किस के बीच में होगी, एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर में। ऑफ कोर्स सी बात है, देखो एंटीरियर मीडियल है ना, ऐसे बॉर्डर, तो इनमें इन दोनों के बीच में ही तो होगी ना मीडियल जो सरफेस है। ठीक है, और क्या होता है देखो, इट्स अपर 2/3 इन इट्स अपर 2/3 इट इज वेरी नैरो। मतलब इसके अपर 2/3 पार्ट में क्या होता है, ये नैरो होती है। ठीक है, संकड़ी होती है। फिर लेटरल सरफेस की अपन बात करें तो किन किन के बीच में होगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में होगी। इट इज ट्विस्टेड बैकवर्ड इन इट्स लोअर पार्ट। मतलब बैकवर्ड ये क्या होगी, ट्विस्टेड होगी लोअर पार्ट में। ठीक है, ये बात होगी अपनी यहाँ पे लेटरल सरफेस की। फिर देखो इसके बाद में कौन सी आती है अपनी पोस्टीरियर सरफेस। ये देखो किन किन के बीच में होगी, मीडियल और पोस्टीरियर बॉर्डर्स के बीच में। इन इट्स अपर 2/3 पार्ट इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय ए वर्टिकल रिज। मतलब अपर 2/3 पार्ट में क्या होता है, ये पोस्टीरियर सरफेस है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, किसके थ्रू, एक वर्टिकल रिज के थ्रू, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इस वर्टिकल रिज को क्या बोलते हैं, मीडियल क्रेस्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है कि जो अपर 2/3 पार्ट है उसमें एक वर्टिकल रिज प्रेजेंट होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मीडियल क्रेस्ट, और वो क्या करती है, पोस्टीरियर सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं लोअर एंड। लोअर एंड मतलब लेटरल मेल्यूलस। लोअर एंड पे क्या होता है, एक लेटरल मेल्यूलस जो प्रेजेंट होता है। ठीक है, द टिप ऑफ द लेटरल मेल्यूलस इज 0.5 सेंटीमीटर लोअर देन द मीडियल मेल्यूलस। मतलब क्या होता है, जो इसकी टिप होती है ना लेटरल मेल्यूलस की, वो 0.5 सेंटीमीटर मतलब आधा सेंटीमीटर नीचे की तरफ होती है, किससे, मीडियल मेल्यूलस। मतलब क्या हुआ कि मीडियल मेल्यूलस क्या होगा, थोड़ा ऊपर होगा, और लेटरल क्या होगा, थोड़ा नीचे की तरफ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो क्या होती है, इसमें 4 अपन सरफेस बताते हैं अलग अलग, कौन कौन सी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और मीडियल। ठीक है, एंटीरियर सरफेस क्या होगी, रफ होगी, राउंडेड होगी, और पोस्टीरियर सरफेस पे क्या होगी, एक ग्रूव प्रेजेंट होगी। ठीक है, और लेटरल सरफेस क्या होती है, सबक्यूटेनियस। इंपॉर्टेंट है, लेटरल सरफेस क्या होती है इसकी, सबक्यूटेनियस। तो देखो अपन जो अब अपन एंकल जॉइंट में जब लेटरल साइड में फील करके देखते हैं तो वहां पे अपन को एक पालपेट करके देखते तो अपन को एक मेल्यूलस टाइप की मतलब उभरी हुई संरचना जो है महसूस होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लेटरल मेल्यूलस ही है वो। ठीक है, और उसकी भी लेटरल सरफेस है ना। फिर देखो इसकी जो मीडियल सरफेस होती है वो क्या होती है, एक ट्रायंगुलर आर्टिकुलर फेसेट जो है वो बियर करती है। मतलब ट्रायंगुलर फेसेट प्रेजेंट होता है किसके लिए, टेलस के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो अपन को पता है टेलस जो टार्सल बोन है वो आकर के अटैच हो रही थी। ठीक है, एंड द मेल्यूलर फोसा पोस्टीरियरली। मतलब ये तो एंटीरियर साइड की बात होगी, पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, मेल्यूलर फोसा जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर देखो ये अपनी पूरा जो है बोन की बात अपन कर चुके हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे अटैचमेंट की।
फिबुला पे कौन कौन सी मसल जो है वो अटैच होती है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आती है मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट गिव ओरिजिन टू द एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस और पेरोनियस टर्टियस। अब देखो ये सारी मसल कहाँ की है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग की मसल्स होती है, याद रखनी है इनको। देखो इस ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, इसमें याद कर लो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। मोस्टली जो है फिबुला पे यही आती है, एंटीरियर कंपार्टमेंट की, ठीक है। फिर देखो आती है इसमें लेटरल सरफेस की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगी, पेरोनियस लॉन्गस अपर वन थर्ड एंड पेरोनियस ब्रेविस लोअर टू थर्ड, ठीक है। तो ये भी अपनी पेरोनियस आ गई, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है इसमें, देखो पेरोनियस का मतलब ये अपन को क्या पता है, पेरोनियस बोलते हैं अपन को पता चल जाएगा कि फिबुला पे जाकर के ये अटैच होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो पोस्टीरियर सरफेस बिटवीन द मीडियल क्रेस्ट एंड इंट्रोसिस बॉर्डर, ये अपन को पता है किन किन के बीच में, ये छोड़ो। क्या करना है कि पोस्टीरियर सरफेस पे कौन सी आती है, गिव ओरिजिन टू द टिबियलिस पोस्टीरियर। टिबियलिस पोस्टीरियर जो है कहाँ की, अपनी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, ठीक है। फिर द पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस बिटवीन द मीडियल क्रेस्ट एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। इसके बीच में जो पोस्टीरियर बॉर्डर है उनके बीच में क्या आएगी, गिव ओरिजिन टू द सोलियस, मतलब ये सोलियस जो मसल होती है अपनी, उसको क्या करेगा ये ओरिजिन जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सोलियस भी अपनी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की ही मसल है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है द हेड ऑफ द फिबुला रिसीव्स द इंसर्शन ऑफ द बाइसेप्स फेमोरिस। फिर देखो इसमें नेक्स्ट है हेड क्या करता है, रिसीव द इंसर्शन ऑफ द बाइसेप्स फेमोरिस, मतलब यहाँ पे बाइसेप्स फेमोरिस जो मसल है उसका इंसर्शन होता है। और बाइसेप्स फेमोरिस अपनी कहाँ की मसल होती है, बैक ऑफ द थाई की, ठीक है। बैक ऑफ द थाई की जो है वो मसल होती है। फिर देखो नेक्स्ट है इसमें लेटरल मेल्योलस की बात करें अपन, तो लेटरल मेल्योलस पे क्या क्या आते हैं, एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट इंपॉर्टेंट है, देखो अपने एंकल जॉइंट का लिगामेंट ये यहाँ पे आता है, एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट टू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस। इसकी अपन ने देखो क्या बताया था, लेटरल मेल्योलस में 4 सरफेस है, एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल और मीडियल। तो इसमें जो एंटीरियर पोस्टीरियर है वहाँ पे कौन सा आएगा, एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, ठीक है। ये अपने टेलो मतलब टेलस बोन को अटैच करेगा और फिबुलर मतलब फिबुला को, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट इसमें एक लिगामेंट आता है कौन सा, इंफीरियर ट्रांसफर टीबियो फिबुलर लिगामेंट, टीबियो फिबुलर मतलब टीबिया और फिबुला को, ठीक है। एंड पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट बिलो टू द मेल्युलर फोसा, मतलब अभी अभी अपनी बात हुई थी मीडियल सरफेस पे क्या होता है, पोस्टीरियर साइड में मेल्युलर जो फोसा है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेल्युलर जो फोसा है उसके नीचे के साइड में 2 लिगामेंट आते हैं, कौन कौन से, एक तो इंफीरियर ट्रांसवर्स टिबियोफिबुलर लिगामेंट और एक पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है इसमें अप्लाइड एनाटॉमी की अपन बात कर लेते हैं। द कॉमन पेरोनियल नर्व कैन बी रोल्ड अगेंस्ट द नेक ऑफ द फिबुला। अपन ने क्या पढ़ा कि इसकी नेक में क्या आती है, नेक में जो है एंटीरियर साइड में, ठीक सॉरी लेटरल साइड में क्या आती है, अपनी कॉमन पेरोनियल नर्व आती है, वो क्या कर सकती है, रोल कर सकती है, ठीक है। मतलब घुमाव, एक तरीके से घूमी हुई तो है वो वहां पे नेक पे आ रही है, तो रोल्ड कर सकती है एंड इंजर्ड हो सकती है। देखो यहाँ पे रोल अगर हो गई वो बहुत ज्यादा तो क्या हो जाएगी, दिस नर्व इज कॉमनली इंजर्ड हियर, तो यहाँ पे ये इसकी इंजरी हो सकती है और अफेक्टेड ऑर्गन्स के अंदर नर्व सप्लाई नहीं होने के कारण यहाँ पे जो है पैरालिसिस भी हो सकता है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द पोर्ट्स फ्रैक्चर द लोअर एंड ऑफ द फिबुला इज फ्रैक्चर्ड स्पाइरली। अब देखो क्या होता है यहाँ पे पोर्ट फ्रैक्चर, पोर्ट फ्रैक्चर क्या होता है, जिसमें अपने जो मेल्युलस है ना लेटरल और मीडियल वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है। कैसे, अगर टीबिया फिबुला या फिर अपने एंकल जॉइंट पे प्रेशर पड़ा उसकी वजह से जो है मेल्युलस जो है वो डिस्टर्ब या फिर अफेक्टेड हो सकते हैं, उसकी वजह से क्या हो सकता है, इनमें फ्रैक्चर हो सकता है, इसी को बोलते हैं अपन पोर्ट्स फ्रैक्चर, ठीक है। तो इन द फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं पोर्ट्स फ्रैक्चर में भी, द लोअर एंड ऑफ द फिबुला इज फ्रैक्चर्ड स्पाइरली, मतलब इसमें जो लोअर एंड है फिबुला का यानी कौन सा, लेटरल मेल्युलस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वही बात अपन ने बताई, पोर्ट फ्रैक्चर में क्या होता है, मेल्युलस इफेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है इसमें द फिबुला इज एन आइडियल स्पेयर बोन फॉर ए बोन ग्राफ्टिंग। अब देखो बोन ग्राफ्टिंग क्या होती है, एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं बोन को, दूसरी बोन को, दूसरी जैसे अपनी ह्यूमरस की बोन मान लो, तो उसमें जो है वहां से लेकर के एक मतलब बोन का एक पार्ट लेकर के दूसरी बोन जहाँ पे भी जो दूसरी बोन है वो क्या है,
अफेक्टेड है, ठीक है, या फिर डिजीज्ड है उसके अंदर, या फिर इन्फेक्टेड बोन है, तो उसके पार्ट को, इन्फेक्टेड पार्ट को निकाल करके और दूसरी बोन का अपन ग्राफ्ट लगा देते, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, बोन ग्राफ्टिंग, ठीक है, बोन ग्राफ्टिंग इसको बोलते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है, फिबुला इज एन आइडियल स्पेयर बोन फॉर ए बोन ग्राफ्टिंग, मतलब इसमें आइडियल होती है ये बोन ग्राफ्टिंग के अंदर फिबुला जो बोन होती है वो, ठीक है। तो ये अपनी जो है यहाँ पे फिबुला बोन जो है कंप्लीट हो चुकी है, छोटी सी बोन थी, ज़्यादा बड़ी नहीं है इसमें। तो ये देखो अच्छे से आपको याद करनी है, क्योंकि फिबुला और टीबिया जो है इंपॉर्टेंट बोन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। ओके, धन्यवाद।